सुश्रुत जो उत्तर तंत्र है उसका 7th चैप्टर है दृष्टि रोग। जहां पे दृष्टि रोग हेडिंग लिखा है वहीं पे लिख लीजिए सुश्रुत ने 12। सुश्रुत 12 बोलते हैं दृष्टिगत रोग, और साइड में जो स्पेस है वहां पे लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहले आप लिखिए लिंग नाश, लिंग नाश या ऑब्लिक करके लिख लीजिए काच, काच कांच भी बोलते हैं इसको, लिंग नाश या फिर कांच। ये होते हैं 6, 6 लीजिए। जो लिंग नाश हमारे होते हैं वो होते हैं 6, वातज, पित्तज होता है, कफज है, रक्तज है, सन्निपातज है और परिमलाई कांच होता है। परिमलाई कांच, चारों तो दोषों की वजह से हो गए, एक सन्निपातज हो गया, एक परिमलाई कांच, तो ये 6। या तो लिंगनाश नाम लिख के आता है, तिमिर भी बोल सकते हैं, कांच भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट 7वीं जो व्याधि है वो आप लिखिए पित्त विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि। फिर लिखिए धूमदर्शी। नेक्स्ट लिखिए श्लेष्म विदग्ध दृष्टि। पित्त विदग्ध आपने लिखा, फिर धूमदर्शी लिखा, फिर लिखा श्लेष्म विदग्ध दृष्टि। नेक्स्ट लिखिए ह्रस्व जाड्य, ह्रस्व जाड्य। फिर नकुलांध्य। नेक्स्ट आता है गंभीरिका। एक बार रिपीट कर देते हैं, 1 से 6 तो हमारे कांच हो गए, या तिमिर बोलो या लिंगनाश बोलो, तो 6 तो वो है। फिर पित्त विदग्ध दृष्टि है, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, ह्रस्व जाड्य, नकुलांध्य और गंभीरिका। अब आप लिखिए दोष। तो लिंगनाश में तो दोषों के अकॉर्डिंग है कि वात पित्त कफ होता है हमारा, सन्निपात में यानी तीनों दोष हैं। जो परिमलाई काच हमारा होता है वो पित्त और रक्त की वजह से होता है, ठीक है। परिमलाई में पित्त और रक्त होते हैं, वो आपको वहीं आ जाएगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। पित्त विदग्ध दृष्टि में होता है पित्त दोष, पित्त विदग्ध दृष्टि में पित्त होता है, धूमदर्शी में भी पित्त होता है, आपने लिखा धूमदर्शी पित्तज है, पित्त विदग्ध दृष्टि पित्तज है। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि यानी कफज होता है, श्लेष्म नाम है तो कफ होगा। ह्रस्व जाड्य भी हमारा होता है पित्तज, ह्रस्व जाड्य होता है पित्तज। नकुलांध्य है सन्निपातज और गंभीरिका है वातज, गंभीरिका होता है वातज। अब आप देखिए जो लास्ट के 3 है ना हमारे, ह्रस्व जाड्य, नकुलांध्य और गंभीरिका, ये 3 होते हैं असाध्य। आप इनकी चिकित्सा ही नहीं, कोई चिकित्सा ही नहीं है क्योंकि असाध्य होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए असाध्य होते हैं तीनों, ह्रस्व जाड्य, नकुलांध्य, गंभीरिका। इसको याद करने का क्या तरीका है, गुनाह से आप याद रख सकते हैं। गुनाह है असाध्य, गुनाह मतलब ग से गंभीरिका, न से नकुलांध्य और ह से ह्रस्व जाड्य, गुनाह असाध्य है। फिर हमारे जो पित्त विदग्ध दृष्टि है, धूमदर्शी है, कफ विदग्ध दृष्टि है, ये होते हैं अशस्त्रकृत, ये तीनों हैं अशस्त्रकृत। और जो लिंग या कांच आगे हमारे वो होते हैं याप्य। करते हैं 3 नंबर श्लोक है उसमें आइए, यहाँ पे सबसे पहले अब दृष्टिगत रोगों की बात हो रही है तो दृष्टि के बारे में यहाँ पे बोल दिया। 3 नंबर श्लोक है जो, उसमें कुछ फ्रेजेस हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। मसूर दल मात्रक को हाईलाइट कर लीजिए, दृष्टि की आकृति को कंपेयर करके बोल दिया, जो मसूर की दाल है वैसी होती है। पंचभूत प्रसादजम को हाईलाइट कर लीजिए, यानी पंच महाभूत हैं जो उनके प्रसाद भाग से बनी हुई है। खगोत विस्फुट लिंग आभीम इति, बोलते हैं खगोत जो होता है जुगनू है या फिर जो अग्निकर्ण है उनके जैसी आभा होती है दृष्टि की। तेजो भी व्यापी, यानी जो तेज है उसके जैसा, और अव्यय यानी तेज से व्याप्त होती है। तो ये फर्स्ट लाइन को आपने हाईलाइट किया। कोई भी लक्षण, वैसे मसूर दल मात्र हमारा इंपॉर्टेंट है, दृष्टि की आकृति मसूर दल के जैसी बोली। आवृता पटलेन अक्षिणो बाह्येन विविरताकृतम, मतलब पटलों से आवृत होती है, और विविर की आकृति मतलब बाहर से अगर देखेंगे तो विविर यानी छिद्र के जैसी आपको दिखाई देगी। शीत सात्म्य को हाईलाइट कर लीजिए, यानी शीतल आहार विहार जिसके लिए जो वो सात्म्य हो, जो नेत्रों को जानने वाले जो वैद्य हैं वो इसको दृष्टि बोलते हैं। तो ये दृष्टि के लक्षण है, कोई भी आपको एक पॉइंट लिख के जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है 7 नंबर श्लोक में 7 नंबर। अब ये
इनकी बात करने से पहले कि जो लिंग नाश है, जैसे दृष्टिगत रोगों में पहली तो हमारी व्याधि लिंग नाश या तिमिर ये सब है, तो इनको एक्सप्लेन करने की पहले, दोषानुसार एक्सप्लेन करने से पहले ये पटलों के अकॉर्डिंग बताते हैं। अगर प्रथम पटल में है अगर दोष प्रकुपित हुए तो क्या लक्षण आएंगे, द्वितीय पटल में क्या, तो वो इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर श्लोक में पहले पटल की बात की गई, तो जहां 7 नंबर लिखा है ना उस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। अव्यक्तानि स्वरूपाणि सर्वाण्येव प्रपश्यते, यानी जब दोष प्रकुपित होकर प्रथम पटल में होंगे ना, तब रोगी सभी रूपों को अव्यक्त देखेगा, मतलब वो उसको कोई चीज क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो आपको पूछेंगे अव्यक्त रूपों का दिखना या अव्यक्तानि स्वरूपाणि ये कौन से पटलगत तिमिर के लक्षण है, तो प्रथम पटल को आप हाईलाइट कर लें। अव्यक्तानि स्वरूपाणि के नीचे लिखा है ना प्रथम पटल, तो इन दोनों को हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट आता है हमारा 8, 9 और 10 नंबर श्लोक में द्वितीय पटलगत के बारे में बोला। दृष्टि भृशम विहलितम द्वितीयम पटलम गते मक्षिका मशान केश जाल कानी च पश्यति को आपने हाईलाइट किया। मतलब सभी चीजों में जैसे आंखों के सामने उसको मक्षिका मक्खियां दिखेंगी, मच्छर मशक हैं जो, या फिर बाल ज्यादा दिखते हैं, मकड़ी के जाले जैसा जो है वो दिखाई देता है, होता नहीं बट ऐसा दिखाई देता है पेशेंट को। फिर बोलते हैं मंडलानी पातकानी मरीच, ये वाला नहीं, आप आ जाइए 9 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में। दूर स्थानी अपि रूपाणी मन्यते च समीपते, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जस्ट पढ़ना है आपने, हाईलाइट नहीं किया पर अंडरलाइन किया। यानी जो दूर की चीजें हैं वो तो उसको लगती है कि मेरे पास है, और समीपस्थे दूरे च दृष्टि गोचर है, जो चीजें समीप है पास में वो लगती हैं बहुत दूर है उससे। फिर यत्नवानी च अत्यर्थम सूची पाशम न पश्यति को हाईलाइट कर लीजिए। द्वितीय पटलगत जो तिमिर है उसमें 2 इंपॉर्टेंट लक्षण है, एक तो सूची पाशम न पश्यति, सुई का जो छेद होता है ना, मतलब धागा भी नहीं पिरोया जाता सुई में, ऐसे बोलते हैं, सूची का पाश छिद्र भी नहीं दिखाई देता, सूची पाशम न पश्यति, ये हमारा द्वितीय पटलगत तिमिर का लक्षण। और मक्षिका मशक और केश जाल आदि ये सब दिखाई देते हैं, ये भी द्वितीय। और दूर की चीजें पास और पास की चीजें दूर लगती हैं, ये हमारा द्वितीय पटलगत जो तिमिर है उसके लक्षण। नेक्स्ट आता है 11 नंबर श्लोक का फर्स्ट वर्ड हाईलाइट कर लीजिए फर्स्ट लाइन में ही, ऊर्ध्वम पश्यति न अधस्ताद को आपने हाईलाइट किया। तृतीय पटलगत अगर तिमिर है तो ऊर्ध्वम पश्यति, ऊर्ध्व की चीजें तो दिखती हैं, न अधस्ताद तो नीचे की चीजें नहीं देखता पेशेंट, ठीक है, यानी ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है, नीचे की वस्तुओं को नहीं देखता, तो ये आपसे पूछेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे हिंदी में देखेंगे हम ये चीज। अगर तृतीय पटलगत आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो यही पूछेंगे कि ऊर्ध्वम पश्यति न अधस्ताद, तो तृतीय पटलगत तिमिर है। बाकी हिंदी में हम पढ़ेंगे इसका सेकंड लाइन लास्ट में, बड़ी वस्तुओं को वस्त्र से ढकी हुई देखता है, कर्ण नासा आंख वाले मनुष्य को उनसे रहित देखता है, दोषों के बलवान होने पर अगर जो दृष्टि मणि है यानी लेंस है उसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा, दोषों की स्थिति अगर नीचे के हिस्से में है तो समीप की वस्तुओं को नहीं देख सकता। अगर दोष उसकी दृष्टि भाग में नीचे की ओर आ गए, आप खुद देखिए, आप अपना हाथ या बिल्कुल जो अपनी आंख होती है उसके निचले भाग में रखेंगे तो आपको बिल्कुल सामने की चीजें दिखेंगी ना, नीचे की तो दिखेंगी नहीं। तो बोलते हैं अगर नीचे के हिस्से में दोष स्थित है तो पास की चीजें नहीं देखेगा, ऊपर की ओर अगर दोष स्थित हो गए तो दूर की चीजें नहीं देख पाता, अगर दोष पार्श्व में है तो पार्श्व की वस्तुएं नहीं, चारों ओर हो गए तो कुछ भी नहीं देख पाएगा या मिश्रित सा देखेगा सब चीजों को। दोष अगर दृष्टि के मध्य में स्थित है तो एक वस्तु के 2 रूप देखता है, डिप्लोपिया हो जाता है। तो ये ऐसे कई चीजों को देखता है, तृतीय वाला नहीं पूछा जाता कि क्या कब देखेगा, कब पार्श्व में ऐसे होंगे दोष, ये नहीं, सिर्फ ये पूछेंगे ऊर्ध्वम पश्यति न अधस्ताद, ये तृतीय पटलगत तिमिर के हैं। फिर हमारा आता है 18 नंबर श्लोक है जो 16 से 18 तक हिंदी में देखेंगे इसको भी। तिमिर को उत्पन्न करने वाले वही दोष चतुर्थ पटल को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा बोला गया। एक बार आप जहाँ पे ये आप ऊपर हिंदी पढ़ के आए ना 15 नंबर श्लोक के नीचे, उसकी लास्ट लाइन देखिए हिंदी की, इस अवस्था विशेष को तिमिर नाम दिए, ये हाईलाइट कर लीजिए।
यानी हम वैसे बोलते थे लिंग नाश तिमिर और कांच एक ही बात है, लेकिन अब आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं कि अगर दोष तृतीय पटल में हो जाए ना तब उसको तिमिर संज्ञा दी जाती है, तृतीय में तिमिर संज्ञा ये देते हैं। फिर 18 नंबर जो श्लोक है उसकी लास्ट लाइन देखिए, स एव लिंग नाशस्तु नीलिका कांच संगीता, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। बोलते हैं हिंदी में देखिए, तिमिर जो उत्पन्न करने वाले दोष अगर चतुर्थ पटल को प्राप्त हो जाए, ये आपने हाईलाइट किया, चतुर्थ पटल को प्राप्त। नेक्स्ट लाइन में देखिए उसे लिंग नाश कहते हैं। आप पेज के टॉप पर एक चीज लिख दीजिए, हम आपको लिखवा रहे हैं, सुश्रुत लिखिए, आगे एरो करके लिख लीजिए तृतीय पटल और एरो करके लिख लीजिए तिमिर। मतलब सुश्रुत बोलते हैं अगर दोष तृतीय पटल में हो तो उन्होंने तिमिर संज्ञा उसको दी। और फिर लिखिए चतुर्थ पटल, अगर दोष चौथे पटल में है तो उसको वो एरो करके लिख लीजिए लिंग नाश ऑब्लिक नीलिका ऑब्लिक कांच बोलते हैं। लिंग नाश ऑब्लिक नीलिका ऑब्लिक कांच। तो तृतीय वाले को तिमिर और जो चौथे पटल में अगर दोष आश्रित हो जाए तो लिंगनाश नीलिका या कांच बोला जाता है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। आप अब इसी के साइड में लिख लीजिए वाग्वट अनुसार, वाग्वट वाग्वट बोलते हैं अगर द्वितीय पटल में, उन्होंने द्वितीय पटल से बोलना शुरू किया, अगर द्वितीय पटल में दोष हैं तो तिमिर उन्होंने नाम दिया, तृतीय पटल में है तो कांच। दो लिख के ना आप टू लिखे क्योंकि समझ तो जाएंगे ना क्या लिख रहे हैं, दो के आगे लिख लीजिए तिमिर। द्वितीय पटल में है तो तिमिर संज्ञा बोलते हैं, तृतीय पटल में है तो कांच, और चौथे में है तो लिंगनाश, चौथे में है तो लिंगनाश बोलते हैं। अगर आपको दृष्टिगत जो रोग है उनमें से क्वेश्चन आता है तो या तो हमने बिल्कुल बोला कि सिंपल आपसे दोष पूछेंगे कि धूमदर्शी में कौन सा दोष है, हृस्व जाड्य में, या कौन सा असाध्य है, कौन सा साध्य है शस्त्रकृत इनका। अगर थोड़ा और डिटेल में पूछ लिया जाए तो ये प्रथम पटल है, द्वितीय पटल, तृतीय पटल वाले जो इंपॉर्टेंट लक्षण थे, या फिर जो आपको पेज के टॉप पर लिखवाया कि तृतीय पटल में है तो यानी तिमिर संज्ञा कब दी, कांच कब बोला, वाग्भट ने कब बोला, वो होता है। अब 19 नंबर श्लोक में देखिए वातज तिमिर इनके लक्षण बताएंगे, ये पूछा नहीं जाता है बट हिंदी में आप एक बार देख लीजिए। वातिक तिमिर के लक्षण, वात की वजह से मनुष्य प्रत्येक रूप को घूमता हुआ सा देखता है, मलिन देखता है, किंचित अरुणाभम वर्ड है यहाँ पे, अरुणाभम ऐसा देखता है। फिर पैतिक तिमिर में क्या होगा, सूर्य, जुगनू, इंद्रधनुष, विद्युत, मोर के पंख के जैसा चित्र विचित्र देखेगा। श्लेष्मिक श्लेष्मिक तिमिर के लिए बोला कि जो कफ है उसकी वजह से रूपों को स्निग्ध, श्वेत, इन सब वर्णों का देखेगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट आता है रक्त दोष की वजह से अगर तिमिर है तो तिमिर प्रत्येक वस्तुओं को जो रोगी है वो लाल देखेगा, तमोमय देखेगा, हरे रंग युक्त, श्याम वर्ण वाली, काले या धुएं से आच्छादित। नेक्स्ट इसी तरह जो है वो सन्निपातज के लिए बोला। फिर परिमलाई कांच में देखिए आप 25 नंबर श्लोक है जो वहां पे, इस रोग में पित्त जो होता है रक्त के साथ, यानी दोष अगर आपसे अकेला ऑप्शन में हो ना, परिमलाई कांच में दोष है और ऑप्शन में हो पित्त है रक्त ऐसे करके, तो पित्त को आप टिक लगाएंगे, दोष में ना पित्त रक्त के तेज के साथ मिलकर परिमलाई कांच को उत्पन्न करता है, यानी पित्त मेन कारण है, वो रक्त के साथ मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि आपसे इनके लक्षण पूछे जाएं। आप एक बार आइए 33 नंबर श्लोक है ना जो, उसके नीचे अब लिखे हुए हैं दोष भेद से षड्विध लिंगनाश, दोषों के अकॉर्डिंग लिंगनाश 6 प्रकार का। तो वायु की वजह से होगा तो अरुणाभ वर्ण का, वर्ण आपको याद रखना है, पित्त की वजह से ऐसा होगा। थर्ड लाइन में देखिए हाईलाइट कर लीजिए, कफ के कारण लिंगनाश में दृष्टि मंडल स्थूल, चिकना और शंख, कुंद, पुष्प और चंद्रमा के समान पांडु वर्ण का, ये आपने हाईलाइट किया। कफ की वजह से जो लक्षण है इंपॉर्टेंट है, कफ के कारण जो लिंग नाश है उसमें दृष्टि कैसी हो जाएगी, स्थूल, चिकनी, शंख, कुंद और चंद्रमा के जैसी। 30 नंबर श्लोक है जो उसकी सेकंड लाइन, श्लोक में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, श्लोक की लाइन आपको पूछेंगे तो, श्लेष्मणाम बहलम स्निग्धम शंख कुंद इंदु पांडुरम, इंदु बोलते हैं चांद को, कुंद के जैसा, इंदु के जैसा पांडु वर्ण का जो है वो दृष्टि मंडल दिखाई देगा। ये श्लेष्म वाली लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर
उससे आगे बोला हिलते हुए जो कमल पत्र उन पे रखी जल बिंदु के जैसा ऐसा दिखेगा, धूप में अत्यंत संकुचित हो जाएगी, छाया में विस्तृत हो जाएगी जो दृष्टि है, नेत्र के पीड़न पर मंडल इधर उधर चलायमान होता है, ये पता है आपको। नेक्स्ट अब बताते हैं 35 और 36 नंबर श्लोक में। देखिए यहाँ पे बताया गया पित्त विदग्ध दृष्टि के बारे में। तो 36 नंबर श्लोक है जो उसकी सेकंड लाइन देखिए, 36 की फर्स्ट लाइन में, सॉरी, प्राप्ते तृतीय पटलम तु दोषे दिवाम न पश्येति निशि विक्षते च को आपने हाईलाइट किया। पित्त विदग्ध दृष्टि में दिवा न पश्येत निशि विक्षते च, पित्त विदग्ध जहां पे लिखा है ना वहीं पे आप एरो करके लिख लीजिए दिवा आंध्य, दिवांध्य करके लिख लीजिए। विमर्श में भी लिखा है वैसे फर्स्ट लाइन में, पित्त विदग्ध को दिवांधे यानी डे ब्लाइंडनेस होती है। इसमें क्या होगा, पित्त विदग्ध दृष्टि में पेशेंट दिन में नहीं देख पाता, रात को देख लेता है, तो पित्त विदग्ध को दिवांधे यानी डे ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप 38 नंबर श्लोक में। 38 उसकी फर्स्ट लाइन लास्ट में देखिए, नक्तांध्यम अपाद्यति प्रसह को आपने हाईलाइट किया। नक्तांध्यम, नक्त बोलते हैं हमारा रात्रि को, तो नक्तांध्य यानी रात्रि में नहीं, अंधा हो जाता है पेशेंट, दिखता नहीं है, तो श्लेष्म विदग्ध दृष्टि जो हेडिंग है उसके आप आगे लिख लीजिए रात्रि आंध्य, रात्रि आंध्य या फिर नक्तांध्य बोलते हैं, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है पेशेंट को। कफ विदग्ध वाले को रात्रि में नहीं दिखता, पित्त विदग्ध वाले को दिन में नहीं दिखता, क्योंकि आपको पता है दिन में तो सूर्य है, तो सूर्य की वजह से पित्त तो बढ़ा ही हुआ है ना, उष्णता है, तो पित्त वाला जो है वो दिन में नहीं देख पाएगा क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। रात्रि में थोड़ी ठंडक होती है इसलिए पित्त जो है वो कम होगा, रात्रि में देख सकता है। कफ वाला क्या होगा, रात्रि सुबह तो सूर्य है ना दिन में, तो कफ कम होगा उस टाइम में, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में रात्रि आंध्य होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर आता है 39 नंबर श्लोक में। 39 की सेकेंड लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, स धूमकान पश्यति सर्वभावान। वैसे भी ये अगर आपको लिख के भी आया तो भी आप पहचान जाएंगे, स धूमकान, धूम से सारी चीजें ढकी हुई देखता है पेशेंट। तो हिंदी में देखिए, शोक, ज्वर और आयास और शिरो अभिताप, ये लक्षण, इसके कारण इंपॉर्टेंट है धूमदर्शी के। ज्वर को हाईलाइट कर लीजिए आप एक बार, क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार, ज्वर किसका विशिष्ट निदान है? ऑप्शन में थे धूमदर्शी, नकुलांध्य, गंभीरी का, ऐसे कोई भी नेत्रगत रोग बाकी पूछे हुए थे, तो ज्वर को निदान बोला गया धूमदर्शी का। यानी कोई पेशेंट शोक, ज्वर, आयास या सिरो अभिताप, इनकी वजह से जिस मनुष्य की दृष्टि अभिहत हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है, धूम से ढकी हुई सब चीजों को देखता है, जैसे सब चीजों को धुएं से ढक दिया गया हो। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, सहरिस्व जाड्यो दिवेशु कृच्छाद को हाईलाइट कर लीजिए। दिवेशु कृच्छाद हृस्वानी रूपाणी येन पश्येत। हृस्व जाड्य, हृस्व का मतलब होता है स्मॉल, देखता है चीजों को, तो ये तो आप समझ जाएंगे, हृस्वानी रूपाणी यानी छोटी चीजें देखेगा, हर चीज का जो नॉर्मल साइज है उससे छोटा देखेगा उसको। पर ये आपको याद रखना है, दिवेशु कृच्छाद, दिन में कठिनाई से देखता है पेशेंट, रात को इसको भी नहीं दिखता। हृस्व जाड्य में भी नाइट ब्लाइंडनेस होती है पेशेंट को, तो दिवेशु कृच्छाद आपने हाईलाइट किया। फिर 41 नंबर श्लोक है जो नकुल आंध्य का, तो इसमें देखिए सेकंड लाइन में, चित्राणी रूपाणी दिवाम च पश्येत को आपने हाईलाइट किया। नकुल आंध्य क्या होता है, नकुल के भांति जो नेवला होता है इसके भांति इसकी दृष्टि चमकती रहती है, और बोलते हैं चित्र विचित्र रूपों को देखता है, तो चित्राणी रूपाणी दिवाम पश्येत, दिन में तो देखता है चित्र विचित्र रूपों को, रात को इसको भी नहीं दिखता, तो नाइट ब्लाइंडनेस नकुल आंध्य में भी है। फिर आता है हमारा गंभीरिका। गंभीरिका की फर्स्ट लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए, दृष्टि विरूपा स्वस्नोपसंसृष्टा। स्वस्न जो वर्ड लिखा है उसके ऊपर लिख लीजिए वात, वात का पर्याय है श्वसन, यानी श्वसन जो है वात की उपसृष्ट, वात के द्वारा पीड़ित हुई जो दृष्टि है, संकुचिते अभ्यांतर याति, यानी जो दृष्टि है वो विरूप हो जाती है, विकृत हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन को आपने हाईलाइट किया। तो गंभीरिका के लिए ये लाइन आपको लिख के आएगी, आपको पहचानना है कि कौन सी नेत्रगत व्याधि है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 43 और 44 में, सनिमित्त और अनिमित्त लिंग नाश के लिए बोला।
बोलते हैं कि हिंदी में देखिए आचार्य सुश्रुत ने दृष्टिगत रोगों में जो है वो ये तो बता दिए, दो बाह्य बताए हैं, कौन से, सनिमित्त और अनिमित्त लिंगनाश। सनिमित्त थर्ड लाइन में हाईलाइट कर लीजिए, सिर के अभिताप से लिंग नाश उत्पन्न होता है और अभिसंध के लक्षण। सनिमित्त मतलब कोई कारण है जिसका, मतलब सिर के अभिताप की वजह से होगा, और अभिसंध के जैसे लक्षण। नेक्स्ट देखिए, जिस मनुष्य ने की दृष्टि सुर यानी देवता, ऋषि, गंधर्व, महोरग यानी बहुत बड़े दिव्य सर्प को देखने से या तेजयुक्त पदार्थों को देखने से नष्ट हो गई है, मतलब कोई कारण ही नहीं है, ऐसी कोई चीज देख ली। अब आपको एक पेशेंट आएगा कोई कि मेरी तो दृष्टि मतलब विजन नहीं है, मतलब ब्लाइंडनेस हो गई है, आप उससे कारण उसका ढूंढोगे, कुछ भी नहीं आपको कारण मिलेगा, तो वो हमारा है अनिमित्त यानी बिना किसी कारण के। लेकिन उसका कारण क्या बता दिया गया कि देवताओं, ऋषि इनका अगर अवलोकन कर लिया हो तो उसकी वजह से अनिमित्त लिंगनाश होता है। 44 जहां पे श्लोक लिखा है ना, उसकी सेकंड लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, तत्र अक्षी विस्पष्टम अविभाति वैदुर्य वणा विमला च दृष्टि। ये अनिमित्त लिंगनाश में बोला गया कि दृष्टि वैदुर्य जैसी लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल विमल साफ, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगी ही नहीं, लेकिन पेशेंट को फिर भी ब्लाइंडनेस होगी, तो वो हमारा है अनिमित्त लिंगनाश के लिए बोला। ठीक है, तो ये हमारा जो 7 चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, दृष्टिगत जो रोग है वो।